हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका कंटिन्यू में लेक्चर 2 आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ लिया था? हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि नंबर सिस्टम के जो टाइप हैं वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर्स है। इमेजिनरी नंबर्स हमारे 9th क्लास के कोर्स में नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब हम टोटली बात किस पे करने वाले हैं? पूरे चैप्टर में बेसिकली बात किस पे होने वाली है? बात होने वाली है आपके रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स में अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे ऐसे नंबर्स देखे जो रियल नंबर के अंदर आते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में उनको गिना जाएगा। कौन कौन से नंबर्स देखे थे हमने? याद कीजिए। इवन, ऑड, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, प्राइम, रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये बहुत सारे टाइप के हमने नंबर्स देखे। और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे ये बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट पार्ट जो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे उसमें रहेगा आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाएगा। और रैशनल नंबर हम पढ़ के आए हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर और को प्राइम नंबर्स होने के बीच में क्या ऐसा रिलेशन है हम समझेंगे। तो आइए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बात सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लास 9th में नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम के साथ पढ़ रहे हैं हम क्या? रैशनल नंबर्स। ध्यान से देखिए, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जहां हम किसी भी नंबर को अगर p बाय q की फॉर्म में लिख सकें, जहां पे q क्या नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर आपका क्या कहलाएगा? वो नंबर कहलाएगा आपका रैशनल नंबर। ध्यान से देखिए, 5/2 को ध्यान से देखिए। 5 क्या है? p है। 2 क्या है? q है। q 0 नहीं है, g नहीं है। 5/2 क्या बन जाएगा आपका? सिंपल एक रैशनल नंबर बन जाएगा। 2/3 को देखिए, 22/7 को देखिए। आप देखिए यहां से 0.6 बार को, ये हम आपको तब बताएंगे जब हम आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन समझाएंगे, तब हम बात करेंगे 0.6 बार की। अभी देख के चलिए कि 0.6 बार या मतलब अगर कोई पॉइंट के बाद में कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई डिजिट लिखी हुई है, उस पे अगर बार है। अच्छा, बार का मतलब समझते हैं यहां से। बार का मतलब होता है बार बार आना। क्या? बड़ा इजी, बार बार आना मतलब रिपीटिंग। बार का मतलब क्या हो गया यहां से? रिपीटिंग। बार लग गया मतलब बार बार आएगा। किस पे लग गया बार? जिस पे लग गया वही बार बार आएगा। 6 पे लग गया तो 6 बार बार आएगा। अब आप ध्यान से देखिए यहां पे 0.235, 235 पे बार नहीं है। बार केवल किस पे है? 35 पे। तो इसका अगर मैं एक्चुअल प्रेजेंटेशन दूं, इस एक्चुअल अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखूं तो मैं इसका एक्सपेंशन कैसे लिख पाऊंगा? 235 35 35 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार के जो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका क्या कहलाएगा? यहां से वो आपका कहलाएगा रैशनल नंबर। मतलब किसी भी डेसिमल को हम नो डाउट लिख तो सकते ही हैं, किसी भी डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5.5। क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं? अब बच्चे देखते हैं कि भैया ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है नहीं, इसलिए तो ये तो रैशनल नंबर नहीं हुआ, ये तो डेसिमल है। डेसिमल क्या पता रैशनल नंबर होता होगा या नहीं होता होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं चाहूं तो 5.5 में 10 का मल्टीप्लाई करके 10 का डिवाइड कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, मैं 5.5 में 10 का मल्टीप्लाई करके क्या कर सकता हूं? 10 का डिवाइड। अगर मैं यहां से 5.5 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका? 55। और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 10। तो अगर मैं इसको कट करता हूं तो 5 के टेबल से 11, 5 के टेबल से 2, यहां से नंबर निकल के आ रहा है 11/2। इसका मतलब 11/2 किसकी फॉर्म में लिखा गया है? यहां से p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, और q 0 नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये 11/2 जो कि क्या था? डेसिमल में देखने में क्या लग रहा था? 5.5। ये हमारा एक रैशनल नंबर है।
तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि जो 5.5 है वो भी रैशनल नंबर है, और 0.6 बार मतलब बार बार रिपीट होने वाला डिजिट अगर डेसिमल के बाद में बार बार डिजिट रिपीट हो रही है तो हम उसे भी किस कैटेगरी में डाल देंगे स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर कैटेगरी में डाल देंगे। बिल्कुल आसान वे में हमने वीडियो लेक्चर 1 कंप्लीट किया। उसके बाद में हम सेकंड वीडियो में ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ध्यान से रैशनल नंबर को ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, अगर ये काम बन जाएगा तो 10th तक की प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी। 9th क्लास के बच्चों 10th तक की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अच्छा, तो बात करने जा रहे हैं अब कंडीशन पे। किस पे बात करने जा रहे हैं? कंडीशन पे। क्या कंडीशन? किसकी कंडीशन? कंडीशन टू बिकम ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये कब बनेगा? ध्यान से देखिए, P एंड Q मस्ट बी ए को प्राइम नंबर। P और Q के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? को प्राइम नंबर है। P और Q के बीच का रिलेशन क्या है? को प्राइम नंबर। मतलब दोनों आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। अब को प्राइम होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि द ओनली मैक्सिमम कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q इज 1। जैसे देखिए इसको, ये मैंने एक रैशनल नंबर लिखा ही इस टाइप से है कि मैं आपको ये बता सकूं कि P की वैल्यू कितनी है? 5, Q की वैल्यू कितनी है? 2। अब आप ध्यान से देखिए 5 और 2 के बीच में लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी कि जो कॉमन फैक्टर अगर नहीं आता है तो हम उसमें कॉमन फैक्टर क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? 1 कॉमन मान लेते हैं। क्लियर है? तो 5 और 2 को आप ध्यान से देखिए। मैं 5 को मैक्स टू मैक्स क्या लिख सकता हूं बच्चों? 5 इंटू 1, और 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 1। और मैंने ये भी बताया था आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में, ये भी बताया था, जो डायरेक्ट 2 देख रहे हैं, डायरेक्ट 2 पार्ट देख रहे हैं, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाकर के क्या देख लीजिए? पार्ट 1। आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां से 5 और 2 के बीच में मैक्सिमम इसको क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 1। 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 1। तो 1 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या हो गया? 1। और मैंने एक नोट लगा के भी बात लिखाई थी कि दो प्राइम नंबर ऑलवेज क्या बन जाते हैं? को प्राइम। जरूरी नहीं है कि कोई दो प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर बन सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा नंबर अगर नॉन को प्राइम होगा, नॉन प्राइम होगा, तो भी वो को प्राइम तो बन सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से आप देखिए इन दोनों के बीच में फैक्टर कितना आ रहा है? 1। मतलब ये दोनों क्या है? को प्राइम। को प्राइम है तो इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं तो, ऐसा कुछ ले लूं, ये तो को प्राइम नहीं है, ये तो को प्राइम नहीं है, क्या ये रैशनल नंबर बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये को प्राइम है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये तो क्या है? इवन है। क्या है? इवन है। ये क्या है? इवन है। ये तो दोनों ही किससे डिविजिबल हैं? 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये तो को प्राइम नहीं है। तो एक काम करते हैं अपन, अगर ये 2 से डिविजिबल है ही तो 36 और 14 को क्या कर लेते हैं? थोड़ा रिड्यूसिबल फॉर्म में लेकर के आते हैं, थोड़ा डिडक्ट कर देते हैं। तो 2 के टेबल से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 18 आ जाएगा। और 14 को अगर 2 के टेबल से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ध्यान से देखिए, अब 18 एंड 7 को देखिए। P आपका क्या बन चुका है? 18 बन चुका है। Q आपका क्या बन चुका है? 7। क्या मुझे बता सकते हैं आप इसमें से कुछ कॉमन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसको लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिख देते हैं 7 इंटू 1, इसको लिख देते हैं 1। क्या कॉमन दिख रहा है? पहले वाले की तरह क्या कॉमन दिख रहा है? 1। मतलब कोई भी नंबर अगर शुरुआत में हमें लग रहा है कि ये तो को प्राइम नहीं है, अगर शुरुआत में हमें लग रहा है कि ये तो इवन है, या फिर बोथ आर डिविजिबल बाय 4, या बोथ आर डिविजिबल बाय 6 और 2, सो वी कैन से दैट दीज टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर बिकॉज द फैक्टर कॉमन बिटवीन देम इज 2 या 4, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो यहां से अगर हम इसे ऐसा करके लिखें, मतलब अगर कट रहा है तो काट दीजिए, और कट रहा है तो और काट दीजिए। मे बी इस टाइम पे इट विल मोर डिविजिबल बाय 2 और 4, 2 और 6, एनी नंबर। सो 18/7 यहां से क्या बन जाएगा? को प्राइम नंबर बन जाएगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। आज का जो मेन मुद्दा है वो ये करने का है, ये सीखने का है कि हम कैसे इन चीजों को सीखेंगे कि इन्हें कैसे P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। ये आया कैसे और किस रेशियो को बन के ये आया, ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, और यही टॉपिक आज का मेन होने वाला है। इसका इंट्रोडक्शन तो मेन है ही, इसके साथ साथ आपका मेन टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कि किसी रैशनल नंबर को, मैं इन्हीं दो रैशनल नंबर को उठाऊंगा यहां से 5/2 और 2/3, मैं बताऊंगा कि इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। इसको एक्सपेंड किया जाएगा, अगर इसको डिवाइड लगाया जाएगा तो जो डेसिमल में वैल्यू निकल के आने वाली है, क्या वो
इस टाइप की आने वाली है क्या, फिर क्या वो इस टाइप की आने वाली है, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है। बिल्कुल फिट कर लीजिए दिमाग में, और कोई टाइप नहीं है। मतलब या तो ये टाइप होगा या फिर ये टाइप होगा। अब मैं बात करता हूं टाइप्स की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रैशनल नंबर है। किसी भी रैशनल नंबर के पास में कोई भी जो टाइप होगा वो किस टाइप से होगा उसकी बात करने जा रहे हैं। किस टाइप से रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार जो है, वो किस प्रकार से दिखेगा। What kind of decimal expansion a rational number have? Which type of? ध्यान से देखते हैं। तो बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक लगाते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लगाते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। किसका? केवल रैशनल नंबर का। अभी किसका देख रहे हैं? केवल रैशनल नंबर का। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है वो कितने टाइप का होने वाला है? केवल दो टाइप का। पहला टर्मिनेटिंग। कौन सा होने वाला है? टर्मिनेटिंग। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में वो कैसा है? रिपीटिंग भी होगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं उठाने वाला हूं सबसे पहला रैशनल नंबर जो मैंने एग्जांपल में लिखा था, और यहां से उठाने वाला हूं दूसरा रैशनल नंबर जो मैंने एग्जांपल में लिखा था। बिल्कुल आसान तरीके से यहां समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है बच्चा, क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करके देखेंगे तो 5 में किसका डिवाइड जाएगा? 2 का। 5 में किसका डिवाइड जाएगा? यहां से 2 का डिवाइड जाएगा। तो 2 का डिवाइड जाएगा तो 2 जा क्या आ जाएगा? 4। आज नीचे क्या आ जाएगा? 1। रिमाइंडर में यहां आ जाएगा पॉइंट और यहां आ जाएगा 0। 2 5 जा क्या हो जाएगा? यहां से 10। मतलब 5/2 का, 5/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2.5। ठीक है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब यहां से सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? बड़ा आसान है। देखो, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग का मतलब है, हिंदी में टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हैं। हिंदी में टर्मिनेटिंग का मतलब है रुक जाना। क्या रुक जाना? मतलब डेसिमल के जस्ट बाद में जो डिजिट है, डेसिमल के जस्ट बाद में जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, नहीं चलेगी आगे। 5 आ गया, रुक गया, बस। आगे कोई ना तो डिजिट आएगा ना कोई नंबर, कुछ नहीं आएगा, रुक जाएगा। जितने के बाद में भी रुके, रुक जाएगा। 1 के बाद रुक जाए, 4 के बाद रुक जाए, 10 के बाद रुके, रुक जाएगा। कंफर्म है, रुक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकेगा बट रिपीट होगा। रिपीट भी होगा और रुकेगा भी नहीं। देखो ध्यान से सुनो, रिपीट भी होगा और रुकेगा भी नहीं। ध्यान से देखो, डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर छोटा हो गया तो क्या आ जाएगा? 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से कितना आ जाएगा? इसको 0 मिल जाएगा। 6 जा 18 माइनस किया 2, 0 लगा दिया। 6 जा 18 माइनस किया 2, 0 लगा दिया। 6 जा 18 माइनस किया 2, 0 लगा दिया। 6 जा 18 चलता जाएगा। ये इधर चलते जाएंगे, ये इधर चलता जाएगा। ये क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है, कोशंट आ चुका है। ये क्या है? डिवाइजर है। ये क्या है? डिविडेंड है। तो जो कोशंट निकल के आया है भैया, ये तो बड़ा ही अजीब है। 0.66666 कहां तक? बोर्ड खत्म हो गया। कहां लेके जाएंगे? कहीं नहीं लेके जाएंगे भाई। इसको कहां लेके जा सकते हैं? 0.6 बार। बार का मतलब बार बार, बार का मतलब बार बार, रिपीटिंग, बार बार आ रहा है। कौन आ रहा है बार बार? भैया जिसपे बार है ना वही आ रहा है बार बार। ऐसा नहीं है कि बार नहीं है और वो नंबर भी साथ साथ फ्री हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? यहां से दो ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। इसके अलावा अगर कोई टाइप डेसिमल में हमको बताया जाए, अगर इसके अलावा कोई हमको बोले कि ये टाइप और एक डेसिमल का है, तो वो कभी रैशनल नंबर का टाइप नहीं होगा। इस वीडियो लेक्चर की मेन बात मैं बोल चुका हूं। रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो केवल दो ही टाइप से है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं नोट्स को। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना सीखना है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना सीखना है। तो क्वेश्चन आया कन्वर्ट द फॉलोइंग non-terminating repeating decimal expansion in the form of P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। हम आपको क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रैशनल नंबर का सेकंड वाला टाइप हमको डेसिमल में मिलेगा। किसमें मिलेगा? डेसिमल में मिलेगा। और हम उसको कन्वर्ट करके देखेंगे। किसमें कन्वर्ट करके देखेंगे? P बाय Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी लिख सकते हैं, थोड़ा चौंक भी जाएंगे अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, तो इससे थोड़ा सा सरप्राइज आपको फील होगा कि अरे वाह ये भी क्या चीज है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले 0.6 बार की। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप कन्वर्ट कर दें 0.6 बार को किसमें? P बाय Q की फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर दें, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसे क्या ले लीजिए? x के इक्वल ले लीजिए एंड एक्सपेंड कर दीजिए, ये लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए और इक्वेशन नंबर 1 भी दे दीजिए। ट्रिक से बता रहा हूं, एक बार दो बार आप सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन को भैया P बाय Q की फॉर्म में लेकर के आना है। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा यहां से, वेरी वेरी इजी। अब आपको एक काम करना है, जितने पे बार है उतने 10 के मल्टीप्लिकेशन से, उतने 10 के मल्टीप्लाई से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर एक पे बार है, बार 1 पे है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? ध्यान से देख लो, इस टेबल को ध्यान से देख लो, बस फिर क्लियर हो जाएगा। अगर बार 1 पे है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 1 से। बार 2 पे है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 2 से। मतलब यहां 10 से मल्टीप्लाई और यहां आप किससे करने जा रहे हैं? 100 से। फिलहाल जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें बार कितने पे है स्टूडेंट्स? 1 पे ही है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, मैथ्स है अब कर देते हैं, किसी न किसी से तो करना ही पड़ता है, आंसर निकालना है, भी करना पड़ेगा, क्या करें। बच्चों का सोच के फिर मेरे को थोड़ा लगता है कि अब सर बाप पता कैसे लगा लोगे? हम तो लगा ही लेंगे, क्या पता किससे मल्टीप्लाई होगा किससे नहीं होगा। अरे भाई बता रहा हूं ना, देखो बार 1 पे है तो 10 का मल्टीप्लाई, बार 2 पे है तो 100 का मल्टीप्लाई, मस्त हो गया काम। अच्छा 3 पे है तो 1000 का हो गया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 से इन LHS एंड RHS हो तो इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो नो डाउट LHS और RHS दोनों मल्टीप्लाई होंगे 10 से। तो यहां से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख सकता हूं? इंटू 10, और यहां से भी क्या लिख सकता हूं? इंटू 10। क्या हो जाएगा? 10x। क्या हो जाएगा? 10x। और ये अगर मैं ध्यान से देखो, इंटू अगर 10 का करूंगा तो एक स्टेप कहां जाएगा? आगे जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 6.666 डैश डैश डैश। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो? 2 दे दो। क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दो? नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, यहां कर रहा हूं बाकी का सोल्यूशन। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 2 में? 10x। LHS का LHS से माइनस करना है बेटा, LHS का LHS से माइनस करना है, और RHS का RHS में माइनस करना है। ध्यान से समझ में आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है। 10x माइनस x, यहां क्या हो जाएगा? 6.66 माइनस 0.666। तो ध्यान से देखो, आप अगर माइनस करने जाओगे 6.666 डैश डैश 0.666 डैश डैश माइनस करने जाओगे तो भैया ये सब कैंसिल आउट होके क्या दे देंगे आपको? 0। मेरा टारगेट ही यही था,
ये सब रामायण क्यों की जा रही है, ये 10 से इंटू क्यों किया जा रहा है, ताकि पीछे का जो डेसिमल है वो क्वेश्चन का डेसिमल, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द डेसिमल विल बी सेम. If the decimal will be same, now if we subtract the two equations, we will get 0 after decimal. अगर हम लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर पीछे का सेम नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट के बाद 0 नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नहीं होगा. फिर 6 आ गया. यहां से क्या करेंगे अब, 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स यहां से 9x क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 6. तो x इज इक्वल टू 6 बाय 9. 3 के टेबल से 2 जा, 3 के टेबल से 3 जा. यही तो था, 2/3 ही तो था. शुरू में क्या था, 2/3. तो 2/3 को देख लो, 2/3 तो क्या बनता है 0.6 बार. क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां से 2/3. नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं 100 वाला, वेरी वेरी इजी. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी ट्रिक यूज होगी. क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा. लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे, मैं ज्यादा लैंग्वेज लिखूंगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, समझ में कम आएगा, कम क्वेश्चन कर पाएंगे. फटाफट से देखते हैं क्या ले लिया. x को 0.545454 डैश 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 क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 1. क्या देखा था, कितने पे बार है, 2 पे बार है. किससे मल्टीप्लाई होगा भैया, 100 से मल्टीप्लाई होगा. किससे मल्टीप्लाई होगा भैया, 100 से मल्टीप्लाई होगा. क्या आ जाएगा 100x, क्या बन जाएगा 54.545454 डैश डैश डैश. इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2. सबको पता है. अभी 5 मिनट के अंदर अंदर हमने ये देखा है कि इक्वेशन 1 में किसी ऐसी चीज का मल्टीप्लाई होगा, 100 का होगा, 10 का होगा, 1000 का होगा, जितने पे बार होगा उतने का होगा. कितने पे बार है, 2 पे बार है, 100 का होगा. इक्वेशन नंबर क्या आएगी 2. 2 में से क्या करना है 1 को माइनस, तो लिख लेते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 100x माइनस एक्स. ध्यान से देखो, फिर से गोला बना दिया, फिर से क्या बना दिया, डब्बा बना दिया. डब्बे में से डब्बे को माइनस, गोले में से गोले को माइनस. 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा यहां से 99x, और ये कितना हो जाएगा 54.5454 डैश डैश माइनस 0.5454 डैश. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या आ जाएगा 5499x. यहां कर रहा हूं 99x इक्वल कितना हो जाएगा 54x की वैल्यू कितनी आ गई 54/99. 9 के टेबल से 6 जा, 9 के टेबल से 11 जा. ये है भैया 6/11. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी हमें देखना आ चुका है. p/q की फॉर्म में लिखना आ चुका है. p/q की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, इसे 6/11 लिखा जाएगा. पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट 3 का, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का, जहां पे लिखा हुआ है 0 पॉइंट. क्या लिखा हुआ है 0.235 बार. कितने पे बार है 35 पे बार है. लफड़ा हो गया. यहां पे तो बार है ही नहीं. यहां पे बार होता सीधा किससे मल्टीप्लाई करता, 1000 से मल्टीप्लाई करता और सोल्व कर देता, आंसर आ जाता. मतलब 0.235 इज डिफरेंट, बट 0.235 बार इज ऑल्सो डिफरेंट. 235 पे बार होना अलग चीज है और 35 पे बार होना एक अलग चीज है. क्या कर सकते हैं, x तो लेना ही होगा. 0.2353535 डैश डैश डैश, x तो लेना ही होगा. ट्रिक है, x तो लेना ही होगा. इक्वेशन 1 मत दो, x ले लो, इक्वेशन 1 मत दो. क्योंकि इक्वेशन 1 तब देने में मजा है जब पॉइंट के जस्ट बाद में बार हो, जैसे इसमें था. पॉइंट के जस्ट बाद में बार हो, जैसे इसमें था. पॉइंट के जस्ट बाद में बार हो, जैसे इसमें है. इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इस डेसिमल को ही शिफ्ट कर देते हैं. इस डेसिमल को ही शिफ्ट कर देते हैं. तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड. दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद हमें मिल चुकी है कौन सी, जिसका इंतजार है. क्या है, इसका इंतजार है आप लोगों को, इक्वेशन 1 देने का इंतजार है. क्यों पता है, अभी इक्वेशन 1 आ गई तो अभी 2 निकाल देंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे. p/q का तो पक्का इलाज बता दिया आज मैंने आप लोगों को. बढ़िया से बढ़िया सवाल हो जाएंगे आपसे. ठीक है जी.
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। 100 से क्यों, दो पे है ना बार, दिख रहा है ना, दो पे बार है, दो पे बार, ये वाला दो पे बार है, देखो किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 का। तो यहाँ पे क्या होगा 100 का, और यहाँ पे भी क्या होगा 100 का, क्या बन जाएगा 1000x बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा 235.35 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 2 दे देंगे, डब्बे में डाल देते हैं इसको। क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x माइनस 10x, 1000x माइनस 10x क्या आ जाएगा 235.35, 235.35 बार माइनस 2.35 बार। क्लियर है, इजी है, दिख रहा है यहां से आराम से। 235 कैंसिल आउट हो जाएगा, 235 माइनस 2 कितना आ जाएगा 233, यहां से कितना आ जाएगा 990x, x कितना आ जाएगा 233 अपॉन 990। कट होगा नहीं, को प्राइम नंबर बन चुके हैं, 233 और 990 किसी से भी कट होने वाला नहीं है, यही आंसर है, ये आपका होने वाला है HW। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जो कंडीशन है हमें देखते ही कैसे पता चल जाए, किसी भी डेसिमल को, किसी भी फ्रैक्शन को देखते ही कैसे पता चल जाए, कैसे पता चल जाए देखते ही, हमें कैसे पता चलेगा देखते ही कि कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए आप बने रहिए, पार्ट 3 जरूर लेकर के आऊंगा, उसमें हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर हमें कैसे पता चल जाए कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके साथ में हम बात करेंगे कि इररेशनल नंबर क्या है, कौन सा वो तीसरा टाइप है डेसिमल एक्सपेंशन का जो थर्ड पार्ट है, जो बताएगा किसको, इररेशनल को बताएगा। बने रहिए, थैंक यू सो मच।